सच बोल रहा हूं। फिर वो आपको आपकी जरूरतों को कम कर देगा, आपको मुतमईन कर देगा। पैसे से हाँ लगाव कम हो जाएगा, जरूरत पूरी हो रही ना, बस काफी है। हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। हाँ, जब तुम्हें यकीन हो जाए, आप फरमाते तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन आपके खिलाफ है। फिर फर्क नहीं पड़ता कौन कौन आपके खिलाफ है। यकीन हो जाए। तो ऐसा क्यों कर रहे थे साहबा के सामने? साहबा के सामने हदीस में क्या उनको यकीन नहीं, कितनी मोहब्बत थी उनको अल्लाह के रसूल से। फिर किसके लिए कहा कि जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन आपके खिलाफ है। तो उसमें ऐसे सहाबा भी थे जो नए नए आ रहे थे, और जो यकीन रखने वाले तो थे ना, जब तो चल रहे थे 313 तो थे ना उनके साथ, और नए नए आ रहे थे। हम लोगों को भी गिना गया उसमें, हम लोग भी है ना, हमारे लिए आता ये हदीस कि जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। हमने मान लिया ना आप की बात, यकीन करना आसान हो गया ना। इस हदीस से यकीन के ऊपर मोहर लग गई ना कि यकीन तो करना पड़ेगा। अल्लाह से उम्मीद मत करो, यकीन रखो। हदीस भी आ रही है और यकीन, ये छोटा लफ्ज है उम्मीद। अल्लाह तो देने के लिए बैठा है, वो बेनियाज नवाजता रहता है, नवाजने के लिए बैठा है। होगा नहीं होगा ये कैसे सोच सकते? होगा ही, वो तो देने ही बैठा है ना। तो ये तो जुमला ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान में यकीन किया, यकीन कराया शरीयत भी बोलेंगे लोगों ने बोला, लेकिन अल्लाह वालों के नजदीक जो होता है ना, वो या तो मोहब्बत होती है या नहीं होती। दो ही बात है, मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती। हाँ, मोहब्बत होती है या दो ही बात है, होती है या नहीं होती। ऐसे ही बहुत है, मोहब्बत नहीं है बस चल रहा है। मोहब्बत का मतलब भी तो नहीं समझा ना। जिस तरह की मोहब्बत मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहाँ होती है? वो आपको ले जाती है ना, वो इश्क पर ले जाती है। वैसे तो सभी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में दम नहीं है। वो ये करूंगा तो वो लूंगा, वो करूंगा तो ये लूंगा। कंडीशन नहीं होती। मोहब्बत में कंडीशन नहीं होती। कंडीशन आ गई वो मोहब्बत नहीं, शर्त नहीं है। शर्त पर मोहब्बत थोड़ी होती। कोई कंडीशन नहीं है मोहब्बत के लिए, सोच लेना इस बात को। वो जब दाखिल होती है हाँ, तो फिर वो खुल जाता है, तुम्हारा खुल जाता है। जो ढक्कन खुलता है ना, वो खुल जाता है, और फिर वो कामयाब होता है। हाँ, कभी फेल नहीं होती। मोहब्बत होती है कामयाब। आज दो बात सोचा था मैं यहाँ बैठने के बाद, जब बातें चालू हुई जुबैर साहब आने के बाद, मैं बोला ये हजरत वहाँ से प्रोग्राम करके आए हैं वारिस, हाँ वारिस पिया का, तो इनके पास तो अभी बड़ा मामला इनका बना होगा और ये आना चाहिए, ये यहाँ पे आज आना चाहिए। फिर मैं सोचा यार इसमें अरबाज होना जरूरी है, तो मैंने अरबाज के बेटे को बुलाया, मैं हाथ में दिया, मतलब तेरे अब्बा को बुला। हाँ, मैं क्या बोला हुसैन शाह हुसैन को बोला बुला तेरे अब्बास को, बोला अब्बा जल्दी आ जाओ, बोला और एक बार बोला अब्बा जल्दी आ जाओ। साले को पूछा कब आएगा, साले को पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब। हाँ, हाँ, तो मैं वो मेरा वो नजरिया था, तू आ जाए और ये आएंगे तो सारा बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये बहुत चीजें वहां से, अब ये नहीं आ रहे, अब मुझे लग रहा है कि आज आएगी नहीं, और ये बार बार फोन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगी, बोले मैं फंसा हूँ कहीं फंसा हूँ। तो फिर मैंने इनका वो वाला चेहरा देखा, वहां पे कलाम हुआ था,
तो आपकी चेहरे की जो कैफियत होगी ना मेरी निगाह में बस गई थी। तो फिर मैंने उस कैफियत का तस्वुर करा और दिल में बोला बाबा आ जाओ। और 4 से 5 मिनट के अंदर ही आ गए। ये मैंने दिल की बात बताया दोनों में। और इनको पता नहीं चला मैं कि तेरे अब्बा को बुला। फिर बोला ये और तू आया नहीं, ये आ गए। मैं चुप रहा, देखा जाएगा रब्बे अरनी। हाँ दिखा। अरे क्या आज इन्होंने जो बातें रखी पूरा निचोड़ लेके आए पूरा। क्योंकि ये रास्ते में भी बहुत बोले, जाने के टाइम भी, आने के टाइम भी, वहां भी, और इनके घर पे भी कल रात को 2-2.5 घंटे तक मामले चले। तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। वो नहीं निकलेगी ना तो इनको नींद नहीं आएगी। हाँ मतलब समझो, याद रहती ना चीजें। देखो ना अभी बोले ना इन्होंने इसाक साहब ने कि भाई ये इतने दिन से घर में बैठे थे, बहुत भरे हुए थे, तो चीजें अंदर बनते रहती है। करम है सरकार का, बशरुद्दीन जिंदे शाह मदार का, कि हमारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग आते हैं और ऐसी बातें होती है ना। करम है सरकार। या मदार दम मदार अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सय्यदना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मुहम्मदिन वाले असहाब बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। हमद बेहद है जनाबे किबरिया के, तौफ है सलवात शाहे मुस्तफा के वास्ते। या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते। हाजते बरला मेरी कुल औलिया के वास्ते। पर तैया तहले बे 4 यारों की जरूर, फिर अदब से हाथ उठा अपनी दुआ के वास्ते। या इलाही जाते खास किबरिया के वास्ते। अहमद मुर्शिद सा हर दूसरे के वास्ते। दूर कर दे रंजे दिली सक मुझको बेकली वो आमिरुल आमीनो नाली शेरे खुदा के वास्ते। दूर कर दे रंजे उलूम हसन बसरी के इमाम कदीर से सहमत दरवेश कामिल औलिया के वास्ते। रहबर के हिदायत से हुए नौ कादिर के इमाम ख्वाजा हबीब अजमई आदिल बासका के वास्ते। ख्वाजा तैफूर के सदका खुदा वंदे जहां सुल्तान बायोजिद अस्मिया से वास्ते। आपसे रोशन हुआ सारा जहां शाह मदार सैयद बजीउद्दीन खुतबुल मदार औलिया के वास्ते। बादशाह बैरुल मुल्क ख्वाजा अहमद बे लका के वास्ते। है इमाम मुत्तकी सैयद अशा रोजे बरकरार खोल दे बाबे आता तब दुआ के सबर दे लाटे दीवाने खातिर से मुझे चैतन हुए चैतन कलंदर बेरिया के वास्ते। मासिया से दिल को मेरे पाक कर या इलाहुल आलमीन शाह मलंग मोहम्मद बशरुद्दीन जिंदा मदार के वास्ते। बख्श दे मुझको आए मेरे पाक परवरदिगार रोजे महशर हीरा अली शाह के वास्ते। या इलाही मेरे असिया मुझको शर्माते अब बख्श दे न्यामत अली महबूब नुमा के वास्ते। मुझको अपनी बारगाहे अहदियत में कर कबूल मुखलिसुर रहमान जहांगीर बादशाह के वास्ते। कर अता सूजो गदाज हर इबादत में मुझे कर अता सूजो गदाज हर इबादत में मुझे राज़े हकीकत मोहम्मद रियाज अहमद मलंग के वास्ते। रख शरीयत और तरीकत पे हमेशा बिद कदम या खुदारा रख शरीयत और तरीकत पे हमेशा बिद कदम या खुदारा शाह रहमुल नवाजी पीर के वास्ते।